वेरी गुड इवनिंग ट्रेडर्स। पिनेकल ट्रेनिंग आइकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस टाइम छुट्टी होती है या मैं थोड़ा फ्री होता हूं तो मैं वीडियो बना लेता हूं और कोशिश करता हूं कि बनाता ही रहूं मैं। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में आया तो उस टाइम पर मुझे पता नहीं था या कोई मेरे पास पर्सन नहीं था जो मेरे को सिखाता या मेरे को बताता। तो जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं या उस टाइम आए थे, सेम क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आते होंगे। जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या आते हैं लोग, उनको हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में क्यों जाऊं। तो आज का ये जो सेशन है, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि मैं इसमें कैंडल कवर कर रहा हूं या फिर मैं कोई प्रोफेशनली कुछ चीज आपको बता रहा हूं या कोई स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ये सारे जो वीडियोस हैं ये बिगनर के लिए हैं और ये दोनों चैनल मेरे हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, ये दोनों चैनल मेरे हैं, जिनमें से एक चैनल है माइंडफुल वेल्थ। ये मैंने नया क्रिएट किया है और ये इसलिए क्रिएट किया है कि जो नए हैं, बिगनर्स हैं, वो लोग इस चैनल को देखें और समझ पाए कि स्टॉक मार्केट में क्यों आना जरूरी है, क्या रीजन है कि स्टॉक मार्केट में मैं आ जाऊं। दूसरा, मार्केट के अंदर आने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी या क्या बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। कई सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए तो हम इस फील्ड में आए, या कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो एजुकेशन ही नहीं है तो हम कैसे आए इस फील्ड में, हमें तो करना ही नहीं आएगा, या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, ग्राफ कैसे देखेंगे, कैसे उसमें ट्रेड लगाएंगे, या फायदा हो गया नुकसान हो गया तो क्या होगा, कहीं हमारा सारा पैसा स्वाइप आउट ना हो जाए, कहीं मैंने डाला और मेरा पैसा सब गैम्बलिंग में ना चले जाए, राइट है, कहीं मैं गलत ट्रेड ना ले लूं और मेरा सारा पैसा लूज ना हो जाए। तो बहुत सारे जो डर है वो एक ट्रेडर के मन में रहते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे हमारे उद्योगपति हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, अगर अभी वो एक एक गांव ले ले, एक एक गांव ले ले तो हमारा गांव सुधर जाए। अगर किसी बच्चे की एजुकेशन ले ले तो वो सुधर जाए। लेकिन दिक्कत हमारे कंट्री के साथ क्या है कि अगर किसी को फ्री में दोगे तो वो नहीं लेगा। मैंने काफी कोशिश पहले भी करी थी फ्री में देने की, मगर लोगों ने नहीं लिया, नहीं एक्सेप्ट किया उस चीज को। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि उनको वो अदरवाइज लेते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ चार्ज जरूर देना पड़ता है। और शिक्षा का एक रूल है, शिक्षा बिना दान किए नहीं मिलती है। तो आपको कुछ तो शिक्षा को लेने के लिए दान करना ही पड़ेगा, वो जरूरी है। तो वो अलग पार्ट है, वो उस पार्ट पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो शुरू शुरू में ट्रेडर्स आते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो मैं आज डिस्कशन में ला रहा हूं। या क्यों ट्रेडर्स को इसमें आना चाहिए या लोगों को इसमें आना चाहिए। आप एक छोटा सा पॉइंट देखिए, ये वीडियो मैं किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं बना रहा हूं और ना ही मैं इस वीडियो को इस पर्पज से बना रहा हूं कि मेरे को इसके लिए कोई सब्सक्राइबर चाहिए, वो आप अपने आप कर लेंगे। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं चाहता हूं, मेरा दिल ये जरूर है कि अगर मैंने कोई चैनल क्रिएट किया है तो वो किसी पर्पज से किया होगा। पैसा पर्पज नहीं है, आपको पता है इसमें पैसा पर्पज नहीं है, मैं वैसे भी नहीं दिखाता पर पैसा। इसलिए कोशिश ये करता हूं कि आपको कुछ एजुकेशन मिले इस पर्पज से, क्योंकि एक टीचर हूं। मेरा जो दिन अच्छा नहीं गुजरता अगर मैं पढ़ाता नहीं हूं तो मेरे को पढ़ाना ही है, चाहे मैं 2 क्लास लूं, 1 क्लास लूं, लेकिन मेरे को क्लास लेनी ही है, तभी मेरा खाना पच सकता है। तो इसलिए मैं अपनी ड्यूटी करता हूं। मैं जगाने की कोशिश करता हूं ट्रेडर को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ट्रेडर छुपा हुआ है मगर वो कोशिश ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके अंदर एक एथलीट छुपा है, बहुत अच्छी तरह भाग सकते हो, लेकिन आपको अंदर से नहीं पता। आप जानते हो शायद मैं भाग लूंगा लेकिन भाग नहीं पाते। लेकिन क्या हो, किसी दिन कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप बहुत तेज भागोगे, या कोई दिक्कत आ जाए तो इतना तेज भागोगे आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि मैं तो एक एथलीट हूँ। सेम केस अगर ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन आपके अंदर से वो जज्बा ही नहीं आ रहा है, वो आपके अंदर से जुनून ही नहीं आ रहा है कि अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो कैसे करोगे। और इसीलिए हम पूरी लाइफ गुजारते थे इसी में कि शायद कल करूंगा, परसों करूंगा, ट्रेडिंग नहीं होती। तो ट्रेडिंग तो करना जरूरी है। ट्रेडिंग का फायदा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग का फायदा क्या है। ये मेरा एक चैनल है जो बिगनर्स के लिए है। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको एबीसीडी भी नहीं पता, वो इस चैनल में जुड़ सकते हैं।
मैंने पहले भी बताया ये कोई टीचिंग नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई प्लेलिस्ट नहीं बना रहा हूं जिससे मैं बताऊंगा। ये जो जिस टाइम पर आज आप हो, उस टाइम पर मैं जब था तो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये समझिए कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, और जो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते उस टाइम पर आए थे, तो मैंने उनके जब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे तो मेरे को क्या मिला होगा, तो मैंने कैसे ढूंढा होगा, उन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे उसी जर्नी में, उसी स्टेप पर, उसी जगह पर, उसी पड़ाव पर जब आप पहुंचे तो आपको उसका आंसर इस चैनल पर मिल जाए। आप जाके वीडियो देखें, आपको पता लग जाए ये चैनल है और इस चैनल पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये चैनल इसीलिए है, बिगिनर्स के लिए चैनल है। प्रोफेशनल भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स प्रोफेशनल के लिए भी होंगे। मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था, उसमें प्रोफेशनली मैंने हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जिक्र किया था। और जो बनने वाला है आने वाले टाइम में 24,800 पर, जो आपके पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बड़ा बनने वाला है वीकली, मैंने उसका भी डिस्कशन इसमें किया था। फ्यूचर फ्यूचर क्या होने वाला है ट्रेडिंग के अंदर आने वाले कुछ टाइम में, 1000 पॉइंट ऊपर आपके पास कैसे मार्केट बिहेव करेगा, ये भी मैंने आपको बोला था। लेकिन वो वाला चैनल कौन सा है? वो चैनल मेरा है पिनेकल ट्रेनिंग आइकन। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं वीरेश्वर वशिष्ठा हूँ, और मैं उत्तराखंड, जो इंडिया के अंदर एक स्टेट है, उसके अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको देहरादून बोलते हैं, यहाँ की राजधानी है। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है जिसको हर्रावाला बोलते हैं। मैं उस गांव में रहता हूँ, वहीं से मैं ये सब चलाता हूँ। तो जिसको मेरे पास आना होता है, मेरे पास आता है मिलने के लिए, यहीं पर आता है। तो मैं आपको किसी मंच पर नहीं दिखूंगा, बड़े मंच पर, ना ही किसी चैनल पर दिखूंगा मैं अलग से। मैं मेरा मानना है कि मेरे ट्रेडर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। अगर मेरे को उठाते हैं तो वही उठाते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं तो वही करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो वही करते हैं, तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मेरे से मिलना चाहता है मैं कभी मना नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ आइए और मिलिए। तो ये मेरा प्रोफेशनल चैनल है एक, जिसके अंदर प्रोफेशनल लोग जुड़े होंगे, जिनको ऐसे ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि प्रोफेशनली उनके लिए हेल्प होते हैं। और ये मेरा दूसरा चैनल, इसका नाम है पिनेकल ट्रेनिंग आइकन। और जो दूसरा चैनल है वो है माइंडफुल वेल्थ, ये भी मेरा ही चैनल है, लेकिन ये है बिगनर्स के लिए। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कि जब अगर कोई पर्सन इस चार्ट को देखेगा, इस चार्ट को देखेगा तो वो समझेगा क्या? वो ये सोचेगा कि ठीक है, स्टॉक मार्केट लोग बोलते हैं इतना पैसा है, उतना पैसा है, खूब सारा पैसा मिलता है, लोग कमा सकते हैं पैसा, वो लोग कमाते हुए भी दिखाते हैं, यूट्यूबर्स आपको पैसा भी बहुत दिखाते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी पैसा दिखाती हैं, लेकिन इसका करना क्या है, इसका क्या काम है, कैसे मैं इसमें काम करूंगा? तो इस पार्ट को थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक साधारण सा पर्सन हूं, मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं इसका क्या क्या कर सकता हूं। आप इसका बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जो आप सोचते हैं, मतलब जो मैं सोचता हूं एज अ बिगिनर, तो मैं इसका क्या क्या कर सकता हूं। मैं इसको अपने घर में रख सकता हूं, इस 10 लाख रुपए को मैं अपने घर में रख सकता हूं, नंबर एक। दूसरा केस, मैं इसको बैंक में जाके जमा कर सकता हूं, मैं इसको बैंक में जाके जमा कर सकता हूं, दूसरा। तीसरा, मैं बैंक में जाके इसकी एफडी कर सकता हूं, एफडी कर सकता हूं। और मेरे को लगेगा कि एफडी करना भी सेफ है, एफडी करना भी सेफ है, या फिर कोई ब्याज पे आप चला भी सकते हो पैसा, ये सब कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर जमीन खरीदी जाती है कोई छोटा टुकड़ा, तो आप खरीद भी सकते हो, हालांकि ये कम है पैसे उसके लिए, पर शायद किसी बिजनेस में भी आप डाल सकते हो सकता है। लेकिन केस क्या होगा, अगर आप एफडी करते हो, एफडी करते हो आपके लिए सेफ है। अगर आप बैंक में रखते हो आपके लिए सेफ है। अगर आप घर में रखते हो हालांकि सेफ है। लेकिन इन तीनों से जो पैसा बढ़ता है, इन तीनों में डिफरेंस कहां पर आएगा, कि अगर आप अपने घर में रखोगे तो आपका पैसा 1 रुपए भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब इसकी जो ग्रोथ हो गई वो हो गई जीरो। अगर मेरे घर पे 10,000 रुपए पड़ा है, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पड़ा है, तो इसका जो ग्रोथ हो गई वो हो गई जीरो। मतलब मेरे पैसे की कोई ग्रोथ नहीं है। डेवलपमेंट अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ आपके पास नहीं हो रही है मेरे पैसे की कोई भी। मेरा पैसा पड़ा है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो केवल खर्च होगा, लेकिन वो बढ़ेगा ही नहीं रखे रखे। इसका सेकंड स्टेप आपके पास आता है बैंक। अगर मैं आपको बैंक में रख देता हूं पैसा, तो आपको
वो बैंक 6% या 7% दे देगा। वो चाहे आपके पास पैसा रखने पर हो या फिर आप एफडी पर रख के, एफडी पे भी आपको 6 से 7% मिल जाएगा। लेकिन केस ये है कि 6 से 7% कितना हुआ? 6 से 7% इस पैसे का बहुत ही कम हुआ। अगर 1 लाख रुपए है तो उसका जो 6% हुआ वो 6,000 हुआ। अगर आप 10 लाख रखोगे तो उसमें से 60,000 रुपए आपको मिलने वाला है पूरे साल का। ये आपका एफडी का केस होगा। लेकिन क्या आपका पैसा इससे तेजी से भी बढ़ सकता है? नंबर एक क्वेश्चन, कि क्या आपका पैसा इससे भी तेजी से बढ़ सकता है? जो आपका 6% है, 7% है, क्या आपका पैसा 50% से ज्यादा 50 टाइम्स बढ़ सकता है? या फिर आपका पैसा क्या 200 टाइम्स भी आपको दे सकता है, 500 टाइम्स भी आपको दे सकता है? यस। पहला क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब जो मैं पैसा अपने घर में रखता हूं या बैंक में रखता हूं या फिर कोई एफडी बनाता हूं या किसी प्राइवेट बैंक में कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मेरे को ये मार्केट दे सकता है। पावर है इस पैसे को बढ़ाने की मार्केट के अंदर। और कितना गुना बढ़ाएगा वो आप चेक कर सकते हैं। कितने भी टाइम में कितना गुना बढ़ सकता है पैसा। हो सकता है आपका महीने में भी बढ़ जाए, हो सकता है साल में बढ़े, डिपेंड कि आपका वो स्टॉक किस हिसाब से चलता है या फिर आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को किस लेवल पर खरीदा है। ये भी हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन भी आता है कि भाई आपको भी सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जो मेरे दिमाग में है केवल मैं अपने केवल ऐसे बोलिए कि मन की बात है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ क्वेश्चन थे जो उनका मैं आंसर ढूंढ रहा था, मेरे को कुछ मिले भी, मैंने अपने आप से ढूंढे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी बैंक में पैसा रखते हैं, किसी बैंक में पैसा रखते हैं, कहीं पर भी बाकी जगह पैसा रखते हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है या एरिया के अंदर चल रही है, कोई बैंक ही ले लीजिए। अगर मैं बैंक में अपना पैसा रखता हूं, मैंने उसमें 10 लाख रुपए रखा, सपोज मैंने अपने बैंक में 10 लाख रुपए रखा है, वो अगर मेरे को 60,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है पूरे साल का, तो उसके पास ये 10 लाख का 60,000 कैसे बढ़ा है? अगर 60,000 वहां बढ़ रहा है, इसका मतलब बैंक का कम से कम मेरे पार्ट से, जो मैंने बैंक में 10 लाख रुपए रखे हैं, इससे 60,000 से ज्यादा पैसा बढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए बढ़ा होगा, तो 1 लाख में से 60,000 मेरे को बैंक वापिस कर रहा है। इसका मतलब बैंक भी अपना पैसा कहीं रख रहा है, ये बैंक भी अपना पैसा कहीं रख रहा है, जहां से उसे पैसा रिटर्न हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। जो पैसा मल्टीप्लाई होकर उसे मिल रहा है उसमें से कुछ पार्ट वो एज एन इंटरेस्ट मेरे को पे कर रहा है मेरे पैसे पर। और दूसरा, अपने एम्प्लॉयज को वो पैसा दे रहा है। अगर कोई भी प्राइवेट बैंक भी है तो अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे रहा है, अपना खर्च निकाल रहा है, भवन जो उसने लिया है किराए पर उसके लिए पैसा निकाल रहा है, तो सारा पैसा बैंक निकाल रहा है। अब दूसरा, बैंक के अंदर तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा ऐसे करोड़ों लोगों का पैसा जो है वो कहीं लग रहा है, कहीं तो लग रहा है। इसलिए इसका मतलब ये भी कहीं पर पैसा लगा रही है। वो कौन सी जगह है जहां से ये पैसा निकालते हैं? दैट इज अगेन स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग से पैसा निकालते हैं स्टॉक मार्केट में। अब क्या ये डायरेक्ट पैसा लगाते हैं? नहीं, डायरेक्ट पैसा इनका नहीं लगता। फंड मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू लगता है पैसा। मार्केट को पैसे को हैज किया जाता है, अपने ट्रेड को हैज किया जाता है, जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो, अगर फायदा हो तो बहुत बड़ा हो। इसका मतलब जो हम मार्केट से या बैंक से इंटरेस्ट पर पैसा ले रहे हैं, राइट, इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे हैं, मतलब जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, दोनों अलग पार्ट है। तो अगले अगर मैंने इंटरेस्ट मेरे को मिला है तो बैंक ने उससे ज्यादा कमाया है तब वो मेरे को दे रहा है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट उस जगह इन्वेस्ट करें जहां से बैंक भी पैसा ले रहा है। वो पार्ट कौन सा हुआ? ट्रेडिंग। वो पार्ट ट्रेडिंग है। अब केस ये आया कि अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मुझे पता लग गया कि ठीक है बैंक भी वहीं से पैसा ले रहा है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड, आप देखिए, आप बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक मैंने आपको एग्जांपल बैंक का दिया। सेकंड, अब आप आइए म्यूचुअल फंड पर। अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में सबसे पहले एक ऊपर लाइन लिखी रहती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड में आपको पता है एनएवीज होती है और इसके साथ में लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये मार्केट के साथ में चलता है, मार्केट में लगा हुआ पैसा है।
इसका मतलब म्यूचुअल फंड वाले भी आपको, अगर कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो, आपने 1 लाख का म्यूचुअल फंड लिया और उन्होंने बोला हम आपको 1,50,000 रुपए देंगे, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ बढ़ा? कैसे बढ़ा दिया म्यूचुअल फंड ने अपने आप? इनके पास कोई खजाना नहीं है, इन्होंने कहीं ना कहीं से ये पैसा अर्न किया। इन्होंने कैसा, कहां से पैसा अर्न किया? दोबारा से ट्रेडिंग में। इसका मतलब इनका पैसा भी ट्रेडिंग में लग रहा है। अगर मैं एसआईपी की बात करूं, एसआईपी का भी पैसा ट्रेडिंग में लग रहा है। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब अपना पैसा बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग का यूज करते हैं, और उस ट्रेडिंग से जो उन्हें रिटर्न मिलता है साल में या बीच बीच में रिटर्न मिलता रहता है, वो रिटर्न बहुत बड़ा होता है। और उस बड़े रिटर्न से वो हमें रिटर्न करते हैं कुछ अमाउंट, और वो कुछ अमाउंट से हम खुश हो जाते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए में हमें 6,000 रुपए पड़ गए हैं पूरे साल में। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा 1 लाख पे 6,000 हमें मिल गए हैं। लेकिन आप समझिए, इसकी 1 लाख की पावर आपको कम से कम 5 लाख रुपए देने की थी। ये 1 लाख आपको कम से कम 5 लाख दे सकता था, या 50 लाख भी दे सकता था, इतनी भी इसकी पावर थी। और आप उसका परसेंट में ले रहे हैं प्रॉफिट। इसका मतलब आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, जानकारी ले लो, तो आप 6,000 के बजाय 6 लाख या 60 लाख कमाओगे, ये श्योर है। लेकिन अब केस ये आया कि जब सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, तो उससे हम कैसे कमा सकते हैं, हम कैसे कमाएं? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय मैंने भी सोचा, आप अगर मार्केट में आते हैं या सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ खुलेगा। तो जब कभी भी डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है, तो उसके लिए कुछ प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट ब्रोकर्स है, या फिर गवर्नमेंट ब्रोकर्स है। दोनों में से जा सकते हो। जिन बैंक में भी आपके पास होते हैं, बैंक में भी आपके पास डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। प्राइवेट आपके पास बहुत सारे ब्रोकर हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। आपको जहां पर अच्छा लगे वहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है। और उसके बाद आप चाहो तो बैंक में भी जा सकते हो। डीमैट अकाउंट, ये आपके पास क्या होते हैं ब्रोकर, इनको भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये बीच का जो ब्रोकर होता है, इसका काम क्या है? अगर मैं एक यूजर हूं, मैं डायरेक्टली कोई भी स्टॉक बाय नहीं कर सकता। एक दो तरीके हैं बाय करने के, लेकिन वो आ, पता नहीं होते लोगों को, या वो नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई स्टॉक को बाय करना चाहते हो, किसी भी कंपनी के स्टॉक को, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको बीच में कोई ऑथोराइज पर्सन या ऑथोराइज फर्म चाहिए, जो आपके लिए ऊपर से अपने स्टॉक, आपके स्टॉक को बाय कर दे, आपके अकाउंट में दे दे। जब आप उस स्टॉक को बेचना चाहो, तो जो ब्रोकर है वो आपके स्टॉक को सेल आउट कर दे या स्क्वायर ऑफ कर दे। तो आपका जो डिफरेंस होगा वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उस प्रॉफिट में से आप कुछ पार्ट, जितना भी पूरे दिन में आपने प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो आपका सपोज 10,000 का है, 10,000 का है, और उसमें से इसने जो ट्रांजेक्शन करवाए हैं उसमें से 1,000 रुपए मेरे बनते हैं ब्रोकर ब्रोकर के, फॉर एग्जाम्पल। तो ये 1,000 रुपए जो आपके पास है, ये है ब्रोकरेज, जो कि जो ब्रोकर है वो ले लेगा, आपसे ले लेगा। और आप वहां पर आराम से अपने जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको डर नहीं कि सेलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको सेल आउट करवा देगा। तो आप उसके लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर होना जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रोकर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रोकर की अपनी क्वालिटी है, वो आपको मिलनी चाहिए। नंबर एक, सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आपको मिले, जिससे आप उसमें काम कर सके, स्टॉक को एनालिसिस कर सके। तो सॉफ्टवेयर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, उस ब्रोकर की ब्रोकरेज कम होना चाहिए। अब तो यूनिवर्सल ब्रोकरेज हो गई है, फिर भी ब्रोकरेज आपके पास होनी चाहिए अच्छी। तीसरा, एक बैक सपोर्ट होना चाहिए, बीएस। ये बैक सपोर्ट क्या होता है? बैक सपोर्ट पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या हो अगर मेरा 40,000 का प्रॉफिट चल रहा है, राइट है? मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलिए। हो सकता है मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट पड़ा हो यहाँ पर। चलिए मैं स्क्रीनशॉट के साथ ही बात करता हूँ। सपोज ये मेरा स्क्रीनशॉट है, 1-2 दिन पहले का ही होगा ये, राइट है?
तो ये सपोज स्क्रीनशॉट है और मैं ये बोलता हूं कि चलो मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रॉफिट चल रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये प्रॉफिट तो मेरा चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, मैं इसे कट करना चाहता हूं। सपोज ये ऊपर मेरा प्रॉफिट चल रहा था, क्वांटिटी भी थी यहाँ पर, और मैं इस प्रॉफिट को मैं बुक करना चाहता हूं, लेकिन ये करने नहीं दे रहा है। मैं बार बार इसे स्क्वायर ऑफ करना हो ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश की नहीं हो रहा है। तो फिर आखिरी में आप अपने ब्रोकर को कॉल करोगे, और अगर आपके ब्रोकर उस टाइम सीधा इसको कट कर दे, आपसे नहीं हो पा रहा, उस ब्रोकर ने अगर कट कर दिया तो ये प्रॉफिट बुक हो गया, राइट है। लेकिन अगर ब्रोकर आपको ये बोल दे कि मैं अभी नहीं कर सकता, आप मेरे को एक मेल लिखो, शाम को 5 बजे आपके पास एक पर्सन कॉल करेगा और तब आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, तो तब तक तो हो सकता है ये मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसके पास कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी हो, जो कि आपके स्टॉक को इमीडिएट कट कर सके, अपनी पोजीशन को कट कर सके, जिससे आपका प्रॉफिट बुक हो सके। तो इसलिए आपके ब्रोकर के पास ट्रेड एंड कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी होनी चाहिए। जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी मांगी जाती है, तो वो आप ले लें, डरने की बात नहीं है। अब आपका जो ब्रोकर है उसके साथ अकाउंट ओपन हो गया, अब आपको शुरू करनी है अपनी ट्रेडिंग। उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर ले लेंगे, तो उस टाइम पर आपको पता लगेगा कि जैसे ही आपने कोई भी चार्ट खोला, कोई भी सपोज निफ्टी का खोला, बैंक निफ्टी का खोला, कोई भी स्टॉक के चार्ट, स्टॉक भी आप ले ले, सपोज मैं SBIM ही ले लेता हूं, आपने किसी स्टॉक का चार्ट ढूंढा, ये आपको चार्ट मिल गया। अब आपको दिक्कत ये आएगी कि भाई ये है क्या, ये कैंडल्स ये क्या दिख रही है आपको, कैंडल बोलते हैं इनको, है क्या ये, कैसे इसमें ट्रेड किया जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आपने कहीं पर भी बाय कर लिया, किसी जगह पर भी, अक्सर लोग करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, किसी जगह पर भी बाय कर लिया, अगर वो ऊपर चला गया तो उनकी किस्मत, अगर नीचे आ गया तो उनका बैड लक, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, वो पूरा अपने लक पर चलते हैं, अगर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट है, वो बोल देंगे कि मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मेरे को तो ट्रेडिंग आती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गया और लॉस हो गया तो वो किसी को नहीं बताएंगे, वो लॉस चुपचाप लेके बैठे रहेंगे। अक्सर ये होता है, इसका मतलब नॉलेज की कमी होती है। तो इसलिए जब कभी भी आप वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लें, और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आपको एक कहीं पर भी एक कोर्स की जरूरत पड़ेगी, आप उस कोर्स को कर लें, चाहे छोटा सा कोर्स हो आप उसको कर लें, चाहे पार्ट में करें, जैसे मर्जी, जिससे आपको नॉलेज हो जाए। अगर नॉलेज हो जाएगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपने कार खरीदी है और आपको कार चलानी नहीं आती, तो सबसे अच्छा क्या है, बजाय आप कहीं पर एक्सीडेंट करें या कार को लगा दें, सबसे अच्छा है कि आप पहले कार सीख लें। अगर आप कार सीख लेंगे तो अपनी कार को भी बचा पाएंगे और लोगों को भी बचा पाएंगे। सेम केस, अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग में आ रहे हैं और आपने देखा ये चार्ट तो है और आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो आप ये बिल्कुल कार की तरह है, अगर आप डायरेक्टली इसमें राइड करना शुरू कर देंगे तो आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। अगर आपका फायदा हुआ तो लक से हो सकता है, नहीं तो किसी भी टाइम आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरे महीने आपने प्रॉफिट किया, पूरे महीने प्रॉफिट किया, लास्ट में एक ट्रेड लगा और वो सारा आपका जो पैसा था वो खत्म हो गया, आपको लॉस हो गया। जितना प्रॉफिट कमाया पूरे महीने में, आपने सपोज 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, एक ट्रेड के अंदर ही 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है जो पैसा आपका आया है वो आपका सारा जा सकता है। इसीलिए हम ट्रेडिंग में बोलते हैं, जब आप ऐसा ये वर्ड बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, तो जो ये भी बोला जाता है कि पैसा हाथ का मैल कहाँ है, पैसा हाथ का मैल ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में आपका पैसा कब चला जाएगा ये भी आपको नहीं पता होगा, और कब आपके पास आ जाएगा ये भी आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए ट्रेडिंग में कदम कदम हमें बहुत फूंक के रखना पड़ता है और सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इस चार्ट को ओपन करेंगे, तो मैंने बोला अगर आपको नहीं समझ आ रहा है और आपको पहले कोई नॉलेज नहीं है, तो आप अपने चार्ट को रोक कर अपना कहीं पर भी कोई भी कोर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास आना है या इसके पास, कुछ भी जहां मर्जी आपको अच्छा लगे वहां पर जाएं और अपना एक कोर्स कर ले छोटा सा, जिससे आपको कम से कम एटलीस्ट इतना पता हो कि आपका चार्ट क्या है। ये आप जरूर करें। और जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे थोड़ी सी, उसके बाद आपको पता लग गया कि ट्रेडिंग में सीख चुका हूं,
या सीख चुकी हूं। तो अब आप क्या करें, जब आपको पता लग गया आप ट्रेडिंग थोड़ा सीख गए हैं, तो अब आप डायरेक्टली, अक्सर क्या होता है जब हम ट्रेडिंग सीख जाते हैं और मेरे पास पैसा भी पड़ा है, सपोज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टेंट सिंपल सा अमाउंट में ले रहा हूं, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है, तो अब मैं ट्रेडिंग सीख के भी आ गया, मैं ट्रेडिंग सीख के भी आ गया, और सीखने के बाद मैं बोलता हूँ पैसा तो मेरे पास बहुत है, क्यों ना मैं 1000 क्वांटिटी खरीद, सीधा, वो सीधा 1000 क्वांटिटी खरीदते हैं। मार्केट ऊपर जाने की बजाय मार्केट आ जाता है नीचे, मार्केट आता है नीचे और वो 8-10 हजार का नुकसान दे रहा है और आप कट कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, लॉस ऐसे ही होते हैं, लॉस कोई अलग से नहीं होते, लॉस ऐसे ही होते हैं। आपका 10 हजार रुपए का नुकसान हो गया, आपने बोला कोई इशू नहीं, 10 लाख रुपए पड़े हैं ना मेरे पास, उनमें से 10 हजार ही तो गए हैं, सब बचे हुए हैं। अगले दिन फिर आपने कोई 1000 क्वांटिटी उठा ली या 2000 क्वांटिटी उठा ली आपने, और फिर आपको 20 हजार का नुकसान हो गया। आप डर नहीं रहे, आप बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा पड़ा है। लेकिन अब डर कब लगेगा, जब ऐसे ऐसे आपके पास पूरे महीने लॉस हो जाएंगे और आपका 10 लाख रह गया 3 लाख। अब आपका डर शुरू, क्यों, क्योंकि आपका पैसा लॉस हो चुका है, आपका 7 लाख रुपए जा चुका है महीने भर के अंदर। अब आपको डर लगेगा, 5 लाख में भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है, अब आपको डर लगना शुरू होगा। तो आप डर की ट्रेडिंग करेंगे। अब यहां पर आप डर की ट्रेडिंग करेंगे। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी उठाने की हिम्मत आप में नहीं रहेगी। फिर आप कहां पर आ जाते हैं, बिल्कुल लीस्ट पर, 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, यहां पर आ जाते हैं। आपको भी पता है 10-15 क्वांटिटी से अब ये लॉस पूरा नहीं होगा, 7 लाख का ये लॉस पूरा नहीं हो सकता। आपको कब संभलना था, आपको यहां नहीं संभलना था, आप तो लेट संभले हो, आपको संभलना था यहां, जब आप 2000 क्वांटिटी उठा रहे थे, 1000 क्वांटिटी उठा रहे थे, तब आपको संभलना चाहिए था, और आप संभल रहे हो नीचे 10-15 क्वांटिटी पर। अब ऐसे बोला जाता है तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी कहावत होती थी, मैंने पढ़ी थी। मैं ये सारे वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आपकी स्टेज में था, जब मैं सीख रहा था इस मार्केट को, तो उस टाइम पर ये सारी दिक्कतें मेरे साथ आई थी। मैंने भी, मेरी भी गलती थी, मैं खुद गलती बता सकता हूं। जब मैंने अपना पहला ट्रेड उठाया था, पहला ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड में मैंने 1400 क्वांटिटी उठाई थी एक्सिस बैंक की, फर्स्ट डे। हालांकि मेरा लक अच्छा था, मेरे को नहीं पता था उसका कि क्या इतना बुरा हो सकता है। मैंने उस क्वांटिटी को उठाया और मेरे उसमें से 101 रुपीज निकले थे, 101 रुपए निकले, और मैंने इसे हटा दिया था। मैं तो पॉजिटिव निकला, लेकिन अगर वो मार्केट नीचे उस दिन चला गया होता तो मेरे को बड़ा लॉस भी होना था। लेकिन मैं नहीं चाहता, जो गलती मैंने की उसके बाद वो क्वांटिटी मैंने 1400 उठाई। आज भी, आज की डेट में भी, अगर पहले नॉलेज नहीं थी, विदाउट नॉलेज कर रहे थे, लेकिन जब नॉलेज आई तो आज 1400 क्वांटिटी उठाते हुए 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर आप 1400 क्वांटिटी उठा रहे हो तो 1000 बार सोचोगे कि ये पोजीशन मेरी राइट है या नहीं। अगर राइट है तो मैं उठाऊंगा, नहीं तो गलती से भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन ये बगैर नॉलेज था। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप ट्रेडिंग फील्ड में आ रहे हैं और आपको ये पता लग जाता है कि हाँ मेरा जो मार्केट है वो मैं सीख चुका हूं, तो अब अपनी जर्नी दूसरे तरीके से शुरू कीजिए। कैसे करना है, सबसे पहले एक क्वांटिटी लीजिए, अपने आप को टेस्ट करना है, मैं मार्केट को टेस्ट नहीं कर रहा हूं, राइट है। अगर आप यहां से 1000 क्वांटिटी सीधा उठा रहे हैं, सीधा उठा रहे हैं, इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है मेरे को सब कुछ आ गया। आपकी एजुकेशन आपका पैसा नहीं दिला सकती, आपका बहुत अच्छा होना, आपके नेचर का बहुत अच्छा होना आपको पैसा नहीं दिला सकता। आपको कौन पैसा दिला सकता है, आपका एक्सपीरियंस, आपका डिसिप्लिन, ये आपको पैसा दिला सकता है। तो आपको क्या करना है, 1000 क्वांटिटी उठाने से अच्छा है कि सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करो, क्या मैं पैसा निकाल सकता हूं, ये मेरे को चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले एक क्वांटिटी ली, सिंगल क्वांटिटी। आप बोलोगे इसमें क्या पैसा निकलेगा, एक क्वांटिटी अगर मैंने ली है इसमें क्या पैसा निकलेगा, ये क्वांटिटी, एक क्वांटिटी आपका पैसा निकालने के लिए नहीं है, ये एक क्वांटिटी आपको अपने आप को जजमेंट करने के लिए है। आप पैसा निकाल भी सकते हो या नहीं निकाल सकते, आप उस काबिल हो या नहीं हो, आप अपने आप को उस कसौटी पर खरा उतारोगे। ये एक क्वांटिटी उसके लिए है। तो अगर आपने एक क्वांटिटी ली है,
आप जाइए, इसमें से 5 पॉइंट लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ 5 पॉइंट हो गए हैं, ये भी मत करिए, और अच्छा कर सकते हैं। आप क्या करें कि आपने एक क्वांटिटी ली, केवल पॉजिटिव पे काट दीजिए, आपको 50 पैसे मिले। एक क्वांटिटी ली, आपको 50 पैसे मिले, कुछ भी नहीं मिला, आप इसे कट कर दीजिए, कम से कम पॉजिटिव तो है। फिर दूसरा ट्रेड लीजिए, दूसरा ट्रेड, और किसके और भी अच्छे जाके, तो और भी अच्छा क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा भी और क्या कर सकते हैं। एक क्वांटिटी लीजिए, इसमें आपको कोई अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना, सबसे पहले इसका एसएल लगाइए, सबसे पहले इसका टारगेट लगाइए, ठीक है, सबसे पहले इसको ट्रेल करके देखिए, ये तो आप कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है और आपके 50 पैसे भी निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं 50 पैसे भी, ट्रेड अच्छा है। आपको कम से कम एसएल लगाना आ गया, टारगेट लगाना आ गया, ट्रेड पकड़ना आ गया। अगर आप इसके ठीक बैक एंड पे जाएंगे तो फ्रंट एंड है, लेकिन बैक एंड का मतलब क्या हुआ, आप अगर यहां से प्रॉफिट निकाल पाए तो इसका मतलब ये भी तो हुआ बैक एंड पे कि आपको ट्रेड लेना आ गया, पॉइंट पकड़ में आ गया जहां से बाई करना था, क्योंकि वो आपने किया है। ऐसे आप दूसरा ट्रेड लीजिए, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, दिन के 10 ट्रेड लीजिए। अगर 10 के 10 पॉजिटिव है, अगर 10 के 10 ट्रेड आपके पॉजिटिव है और आपको 50-50 पैसे ही मिले, तो हार्डली पूरे दिन में 5 रुपए मिले हैं आपको, 10 ट्रेड पे 5 रुपए। लेकिन खुशी वाली बात क्या है कि आपके सारे ट्रेड पॉजिटिव है। आपको ये समझिए, आपको कोई पैसा नहीं मिला, 5 रुपए तो ब्रोकरेज चली जाएगी, और बहुत अच्छे 50-100 रुपए तो ब्रोकरेज चली जाएगी आपकी। लेकिन आपको खुशी क्या होगी, आपको खुशी इस बात की होगी कि मेरे सारे ट्रेड पॉजिटिव है। अब आपने दूसरे दिन भी यही किया, अब आपने दोबारा से एक एक क्वांटिटी में लेता रहा और टोटल 10 ट्रेड मैंने लिए। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, पहले दिन मैंने अपना पॉजिटिव निकाले, एक हफ्ते तक पॉजिटिव के लिए प्रैक्टिस की। अब मैं हर एक ट्रेड से 5 रुपीज निकालूंगा, हर एक ट्रेड से 5 रुपीज आप निकालिए, हर एक ट्रेड से टोटल आपके निकले हैं 50 रुपए। इसका मतलब जो ब्रोकरेज आपकी जेब से जा रही थी वो ब्रोकरेज खत्म हो गई। अब आप अपनी ब्रोकरेज अपने प्रॉफिट से दे रहे हैं, हो सकता है इसके ऊपर भी कुछ ब्रोकरेज लग जाए आपकी, लेकिन आप अपना पैसा निकाल रहे हैं और ब्रोकरेज भी इससे दे रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं, और अगर इन सबको पॉजिटिव निकाल लेते हैं, आपके कम से कम 8 ट्रेड 10 में से पॉजिटिव चले जाते हैं, तो इसका मतलब वेल एंड गुड, आप प्रोग्रेस पर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 में से 9 ट्रेड तो आपके पॉजिटिव है और एक ट्रेड माइनस है। कहने के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपका 10 में से 9 ट्रेड पॉजिटिव है, लेकिन हुआ क्या इस केस में, आपके जितने 9 ट्रेड पॉजिटिव थे उनके अगेंस्ट में जो एक ट्रेड नेगेटिव था, वो सारा पैसे को पीएनएल आपका माइनस कर गया। तो ऐसा ट्रेड भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ट्रेड नहीं हो। अब क्या हुआ, मैं इसको कांस्टेंट रख देता हूं, इसको रख दीजिए कांस्टेंट, मतलब मेरे को 5 ही पॉइंट चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने एक क्वांटिटी की बजाय, जब आपके कम से कम 8 या 10 ट्रेड पॉजिटिव जाने लगे, तो मैंने इसको हटा के अब मैंने क्वांटिटी को चेंज कर दिया। और क्वांटिटी को कहाँ चेंज करना है, आपने यहां सपोज 5 क्वांटिटी ले ली और 5 पॉइंट ले लिए। अब मेरे पास 25 रुपए निकल रहे हैं एक से। अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा तो 250 रुपीज मेरे निकल रहे हैं, और इसके अंदर ब्रोकरेज प्लस प्रॉफिट भी मेरा निकल रहा है, दोनों चीजें मेरे पास यहां पर हो रही है। जब आप 5 स्टॉक से भी ट्रेड कर पाए आराम से, फिर अपने ट्रेड को 10 कर दीजिए, 10 ट्रेड 5 पॉइंट अगर आप करते हैं तो अब आप 50 रुपए निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर आपके 500 रुपए निकलते हैं दिन के, जिनमें ब्रोकरेज भी निकल जाती है और उससे आप अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ब्रोकरेज भी निकली और प्रॉफिट भी निकला, दोनों पार्ट आपके आ गए। अब जैसे ही आप इस क्वांटिटी को देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जैसे ही मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी के बजाय अब इसे 25 करता हूं, आपका धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस चलेगा, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। वो कछुए वाली कहानी जो आपने सुनी थी, खरगोश और कछुए वाली, आपको पता है कछुआ जीत गया था, वो स्लो एंड स्टडी चला था, ठीक है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में ऐसा होता है। वैसे रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में अगर आप स्लो एंड स्टडी चलेंगे तो जीतेंगे आप ही। जो लोग एकदम से बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी उठाना शुरू कर देते हैं, वो
असल में खरगोश होते हैं। और जो स्लो एंड स्टडी चलते हैं वो बाद में बहुत बड़ा जीतते हैं, उनको बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाने में डर नहीं लगेगा। तो अब चेक कीजिए, अगर आप 25 क्वांटिटी यहां से उठाते हैं और 5 पॉइंट लेते हैं तो 125 रुपए आप निकालते हैं, और टोटल अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 1250 रुपए आपके पास आते हैं। इनमें से अगर मैं ब्रोकरेज भी लगा दूं 250 रुपए तो 1000 रुपीज आपके पास अर्न हुए पर डे। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आते हैं 20,000 रुपए महीने के। और अगर मैं पूरे साल की काउंटिंग कर लेता हूं इसकी, तो लगभग 2,40,000 रुपए आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर रहे हैं। लगभग यही एक आम आदमी की सैलरी होती है। तो इसलिए आप क्या करें, जब इस फील्ड में आना चाहते हैं तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आए और मार्केट को देखने का नजरिया अपना चेंज करें। मार्केट में पैसा है, पैसा बहुत है, लेकिन किसके लिए? इस मार्केट को अगर आप देखेंगे, इस मार्केट में 95% लोग पैसा लूज करते हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कि पैसा अर्न करते हैं या प्रॉफिट करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको 5% में रहना है कि आपको 95% में रहना है। जो जब ट्रेडर पहले आता है, जब कोई नया नया ट्रेडर बनता है, तो वो किस पॉइंट पे होता है? 95% में कैलकुलेशन में आता है। जब वो स्टार्टिंग का जो बिगिनर होता है वो 95% में ही आता है, मतलब वो लूजर ही होता है। सीधा सीधा वो लूजर ही होता है, क्योंकि उसको ट्रेड्स नहीं करने आते होते, तो उसका पैसा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे उसे 1 साल हो जाता है और उसने कंसिस्टेंट स्टडी की है या एक कॉन्स्टेंट ट्रेडर है, तो वो क्या होता है, 95% से उसका कुछ पार्ट 5% में जाना शुरू हो जाता है। मतलब उसके कुछ ट्रेड अच्छे, कुछ ट्रेड खराब जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसे 2 3 4 5 साल हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं, तो वो 95 से निकल के 5% में आ जाता है। 5% में आ जाता है। अब वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाता है। और उसके बाद यहां से भी 1% ऐसे लोग होते हैं, इनमें से भी जो 5% है, इनमें से भी कैटेगरी है। इनमें से भी 5% में से 1% वो लोग हैं जो कि दिन के लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। वो 1% ही है। वो 1% है, और 1% से भी कम ही है वो लोग जो दिन के करोड़ों रुपए कमाते हैं। वो 1% से भी कम है। नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं? नॉर्मली लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ऐसे कई लाख रुपए कमा लिए, ये सब कमाते हैं। 2 लाख कमा लिए, ऐसे कमाते हैं। लेकिन वो सब काउंट किस में होते हैं? 5% में। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 95 में रहना है परसेंट में या 5% में। अगर आप कुछ टाइम 95% में रहते भी हो, तो आपका मोटो होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए कि भाई आपको 5% में आना है अगले 5 साल में। अगले 5 साल में आप 5% में आ जाओगे, और जब आप 5% में आ जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। उसके बाद आप कितना पैसा कमाओगे आपको भी नहीं पता होगा। कि आपको अपने कैलिबर का पता होगा कि मेरा कैलिबर है, आपको ये नहीं पता होगा कि आप कितना पैसा यहाँ से कमा जाओगे। ये हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम मार्केट के अंदर जब आते हैं तो हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास पैसा होता है, मगर स्किल नाम की चीज जीरो होती है। स्किल नहीं होती, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? जीरो, पैसा लूज। हम लूजर में काउंट होते हैं। या कई सारे लोग ऐसे होते हैं, अब जब थोड़ा 1 2 साल हो जाते हैं तो क्या होता है, पैसा हो जाता है जीरो, लेकिन स्किल डेवलप हो जाती है। स्किल आ गई, क्योंकि आप जब लूजर होते हैं तो आप सीखते कहाँ से? लॉस से। तो आपके पास क्या हुआ, जब आपकी स्किल आ गई मगर पैसा नहीं है, तो अब आपको लगता है कि काश पैसा आ जाए तो मैं अब पैसा कमा लूंगा। इसका मतलब अभी भी आप लूजर हो यहाँ पर भी। लेकिन फिर केस क्या होता है, आधे से ज्यादा लोग अब ऐसे रह जाते हैं यहाँ पर, इस स्टेज में, सेकंड वाले स्टेज में आधे से ज्यादा लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको स्किल तो डेवलप हो गई, मतलब उन्होंने मार्केट सीख तो लिया, मगर अब पैसा नहीं है उनका। पैसा सब खाली हो चुका है, तो पैसा है ही नहीं, तो उनको मार्केट छोड़ना पड़ता है। नॉलेज तो है मगर छोड़ना पड़ता है। फ्यूचर में कभी अगर उनके पास पैसा आता है तो उस केस में शायद वो बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मार्केट के अंदर मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर ऐसे भी लोग मार्केट को छोड़ते हैं जो लूजर में काउंट होते जाते हैं। पैसा जाता जाता है और लास्ट में सारा पैसा भी खत्म, नॉलेज भी नहीं है, और वो आउट हो जाते हैं मार्केट से। लेकिन अब एक पर्सन जो कि इस प्रोसेस में चलता रहता है, धीरे 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 धीरे, मतलब छोटा मोटा लॉस, छोटा मोटा फायदा, ये सब करता रहता है। तो जब उसे
साल के आसपास हो जाते हैं, तो होता क्या है, उसके पास पैसा भी होता है और उसके पास स्किल भी डेवलप हो जाती है। तो अगर पैसा भी है और स्किल भी है, अब वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ जाता है और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आपको इस मार्केट में बने रहना है। आपको मार्केट में बने रहने का तरीका क्या है कि आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ट्रेड उठाएं, बस बने रहे मार्केट में, बड़ा लॉस नहीं, बड़ा फायदा नहीं। मार्केट आपकी जर्नी की 4-5 साल की जर्नी या 10 साल की जर्नी में आपको अर्न करा देगा, लेकिन इस मार्केट में बने रहना जरूरी है। 5 या 10 साल जितना भी आप टाइम देते हैं इसको, 5 से 10 साल मार्केट में बने रहे। अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो आप सीख पाएंगे, बहुत सीखेंगे, और एट द एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही बड़े बड़े लॉस कर बैठेंगे, इसको भी समझ लीजिए। अगर आपने शुरू में, जैसे मेरा पहला दिन है, अगर मेरा पहला दिन है, मेरा सपोज 10 रुपए का लॉस हो गया, बहुत छोटा लॉस है, मैं इस ए पार्ट को करता हूं और नीचे बी पार्ट को करता हूं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, मैं एक ट्रेडर हूँ, नया नया ट्रेडर हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं आज जो बातें आपको बता रहा हूँ ये सब दिल से निकली हुई बातें हैं, और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं इस मार्केट में बिल्कुल नया नया था। मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं सीखने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं सीख पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। तो उस टाइम की ये बातें हैं जिनको मैं केवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब आपका शुरू शुरू में छोटा मोटा लॉस होता है, पहले दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, ये लॉस चलता रहा और 500 तक भी पहुंच गया, 500 तक भी पहुंच गया, और आपका लॉस 10,000 तक भी पहुंच गया। मतलब पूरे 5 साल के अंदर जब आप करते रहे छोटा 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 छोटा, 10,000 आपका लॉस पहुंच गया। 10, 20, 50,000 भी लगा दीजिए, 50,000 लगा लेते तो मैं थोड़ा सा ज्यादा, 50,000 आपका टोटल लॉस हो गया 4-5 साल में, आपका लॉस हो चुका। लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस छोटे छोटे हैं, तो 50,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से कमा लेंगे आप। लेकिन अब केस क्या हुआ, केस थोड़ा चेंज हुआ। मतलब ये एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन क्या हुआ, पहले दिन मैंने अपना 10,000 का नुकसान कर दिया, दूसरे दिन भी मैंने 20,000 का नुकसान कर दिया, केवल अपनी ईगो की वजह से, अपनी ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैंने 20,000 का नुकसान कर दिया। और पता लगा 5 साल आते आते मैंने 25 लाख का नुकसान कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आपका साइकोलॉजी, इस पूरे पार्ट में साइकोलॉजी कैसे खराब हो जाती है। आपका 10 रुपए का नुकसान है, आपको छोटा मोटा लगेगा कि मेरा नुकसान है हल्का फुल्का, लेकिन जब आप देखेंगे पहले दिन मेरा 10,000 का नुकसान हुआ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। पहले पार्ट में जब 10,000 का नुकसान हुआ, अगर आप सपोज लर्निंग भी कर रहे हैं तो आप लर्निंग पे ध्यान देते रहेंगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका नुकसान बड़ा हो जाता है पहले दिन ही, तो आपकी लर्निंग तो चली जाती है किनारे। आपको ये लगता है कि मैं कैसे अपना रिकवरी पे जाऊं, मतलब कैसे इस लॉस को रिकवर करूं। लर्निंग खत्म हो जाती है, यहाँ पर रिकवरी शुरू हो जाती है। तो अब आप मार्केट से रिवेंज की कंडीशन में आ जाते हैं, रिवेंज की कंडीशन। तो अब क्या बोलते हैं, अगर मैंने 100 स्टॉक पहली बार उठाए थे, अगले दिन मैं 200 स्टॉक उठाऊंगा और इस लॉस को कवर करूंगा। और उस 200 स्टॉक उठाने के चक्कर में आपका जो 10,000 का लॉस है वो 20,000 कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे करते करते आपका लॉस जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वो 25 लाख हो गया। तो अब अगर आप सीख भी जाएंगे, अगर आप सीख भी जाएंगे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है आपके कवर करने के लिए। आपको इसे सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपका लॉस कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जब आप ट्रेडिंग जर्नी में आ रहे हैं तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कीजिए, छोटे छोटे लॉस कीजिए, जो कि बाद में रिकवरी में आ सके आराम से। और बाद में जब आप सीख जाओ 1-2 साल बाद, तो वो रिकवरी बहुत ईजी हो जाए। अगर आप इसको चेक करोगे, मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेटर पर ही कर लेता हूँ आपके लिए कैलकुलेशन। अगर मेरा पूरे 5 साल में, मैंने 5 साल भी छोड़ दिया, आपको केवल साल भर में, साल भर में कितना लॉस हुआ, मेरा 1 लाख का लॉस हो, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मेरा 1 लाख का लॉस हो गया है पूरा, 1 साल, 2 साल, 3 साल लॉस हो गया। अब आप सीख गए, अगर आप सीख गए हो, और मैं और बड़ा लॉस कर देता हूँ, मैं इसको 1 लाख के बजाय 10 लाख कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने 10 लाख कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना मर्जी आप 1 लाख लो, 10 लाख लो, कोई भी लॉस ले लो, आप कोई भी 1 लाख ही चलो ले लो, आप छोटा कैलकुलेशन रहेगी।
ये मैंने 1 लाख लिया। अगर 1 लाख का आपका लॉस हुआ है और आप चाहते हो कि अगले 1 साल में या 5 साल में मैं इसको कवर करूं, ऐसा आपने बनाया स्ट्रेटेजी कि अगले में 1 साल में इसको कवर करूंगा, तो 1 साल में लगभग लगभग 200 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं इसे 200 से, तो अब देखिए मेरा कितना अमाउंट आता है, 500 रुपए। इसका मतलब दिन के अगर आप 500 रुपए निकाल लोगे तो अगले 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का लॉस कवर हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से बोलो, अगर मैं दिन के 1,000 रुपए निकालना शुरू कर देता हूं तो इसका मतलब 500 रुपए तो मेरे लॉस लॉस कवरिंग में गए, जो मेरा हो रहा था वो कवर कर रहा है। 500 रुपए मेरे पास अर्न हो रहे हैं। इसका मतलब 1 साल बाद मेरा लॉस भी खत्म हो जाएगा और मेरे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी होंगे। अगर इसको दूसरे तरीके से समझोगे तो 1 लाख रुपए ये अर्न होंगे, अगर ये मेरा लॉस कम हुआ तो ये भी अर्न हो गया है, तो आपके पास 2 लाख रुपए हो गए कि नहीं। आपका लॉस भी खत्म हो गया और उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी आ गया। तो इसका मतलब अगर छोटा मोटा 1-2 लाख का लॉस है वो बड़े आराम से कवर हो सकता है। अगर आपका बड़ा लॉस हो जाता है, बड़ा लॉस का मतलब आपका 20 लाख का लॉस है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो ये भी कवर सकता है। मैं देखिए ये कर देता हूं 20, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं 20 लाख का लॉस लेता हूं और मैं चाहता हूं कि अगले आने वाले 5 साल आपको अपना एजेंडा बड़ा रखना पड़ेगा। तो अगर आप 5 साल के अंदर इसको कवर करना चाहते हैं तो 200 ट्रेडिंग डेज 1 साल में होते हैं, तो अगले 5 साल के अंदर 1,000 ट्रेडिंग डेज हुए। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1, 2, 3, 1000 हो गया। तो अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं ये आता है 2000। इसका मतलब अगर अगले 5 साल में, 1 साल में नहीं, अगले 5 साल में अगर आप 20 लाख का लॉस कवर करना चाहते हो तो आपको पर डे 2000 रुपीज चाहिए। मतलब अगर एक दिन में मैं 2000 रुपए कमाऊंगा तो उस केस में अगले 5 साल बाद मेरा 20 लाख का लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये लॉस ना हो, आपका हुआ ही नहीं है, तब आप ये सोचो कि अगर आपने 2000 रुपए पर डे के कमाए और आपका लॉस नहीं है तो अगले 5 साल के अंदर आपके पास 20 लाख रुपए होंगे, जिनसे आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे, बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। और अगर आपके पास 20 लाख रुपए पड़े होंगे तो अगले 5 साल आप कहां पर होंगे, आज शायद करोड़ों में काम कर रहे होंगे। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, एज ए ट्रेडर हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो केवल मैंने आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई है, जिससे जो नए ट्रेडर्स हैं वो काम कर सके। और जैसे मैंने बोला था मैं अपने चैनल के ऊपर बेसिक वीडियो डालूंगा माइंडफुल वेल्थ पर, ये मेरा ही चैनल है। और पिनेकल ट्रेनिंग आइकन भी मेरा ही चैनल है, दोनों मेरे चैनल है। प्रोफेशनल अगर लोग जुड़ना चाहते हैं वो पिनेकल से जुड़ेंगे, पिनेकल ट्रेनिंग आइकन से। और जो बिगनर है वो जुड़ सकते हैं माइंडफुल वेल्थ से, दोनों भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। लेकिन इस चैनल पर आपको वो वीडियो मिलेंगे जो बिगनर्स के लिए होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से सब्सक्राइब करें और इसके अंदर जो जो नई नई वीडियोस आती है उनको देखें। ये वीडियो कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं करा रहा हूँ, मैं ऐसा कोई आपसे प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको कोई कोर्स करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये ट्रेडिंग वीडियोस आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आ सकते हैं। कैसे काम आएंगे, कब काम आएंगे, किस लेवल पर काम आएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये जरूर है कि आपके काम जरूर आएगा ये। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।